हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने चैप्टर बनाया था सर्कल्स का, तो उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के बारे में भी बता दी थी। देखिए हमारे पास वहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज थे, वैसे तो मैंने बता दिए थे पर एक बार और मैं फिर से ब्रीफ कर दूँगी आपको। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था परिधि या परिमाप हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस का। ये फॉर्मूला था 2πr, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था परिधि सरकमफ्रेंस का मतलब है कि अगर हम इसकी बाउंड्री पे किसी एक पॉइंट से चलकर वापस उसी पॉइंट पे पहुँचें तो जो टोटल लेंथ ये कवर करेंगे हम, उसकी जो माप होगी वही हमारी परिधि या परिमाप होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल यानी कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, ये होता है आपका πr²। एरिया से मतलब होता है कि ये सर्कल जितनी जगह इस प्लेन सरफेस पे घेर रहा है वो इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना होता है πr²। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी इस सर्कल के अंदर मैंने आपको समझाया था। देखिए ये आपका सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर केंद्र बिंदु, ये इसकी त्रिज्याएं हैं। दो त्रिज्याओं से मिलकर ये जो पार्ट इसका बनता है ये इसको हम कहते हैं त्रिज्याखंड। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वृत्त का त्रिज्याखंड हम किसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि एक हमारा वृत्त है, अगर हम इसकी परिधि पे स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दें तो हमें मिलती है एक जीवा। इसे हम कहते हैं क्या, वृत्त की जीवा या इंग्लिश में कॉर्ड, ठीक है। ये हमारी रेडियस है, रेडियस सारी आपस में इक्वल होती हैं, रेडियस को इंग्लिश में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि इसका मतलब था डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए सरकमफ्रेंस तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2πr, एक्चुअल में जो सरकमफ्रेंस होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक्चुअल में क्या है, अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है हमारी सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, ठीक है। ये पाई का फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू हमें किसी सर्कल में कैसे मिलती है, जब हम सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर करते हैं, यानी कि जब हम करते हैं परिधि बटा व्यास, तो हमें पाई का मान मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से पाई बराबर सी, अब डी का फॉर्मूला हमें पता चल गया, डायमीटर क्या है 2 गुणा रेडियस, तो यहाँ से हमें सी इज इक्वल टू 2πr मिलता है, यानी कि परिधि बराबर 2πr मिल जाता है यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैं आपको बता रही हूँ कि सेक्टर की हम बात कर रहे थे, इस पार्ट को, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर या फिर त्रिज्याखंड, ठीक है। क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से मिलके बना हुआ पार्ट है, सर्कल का एक पार्ट है जो दो त्रिज्याओं से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम इसे त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि अब अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया ना निकाल के केवल इस त्रिज्याखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम उसे कैसे इवेलुएट करेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr² थीटा अपॉन 360, ये गुणा में है यहाँ पर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें थीटा कहाँ से आया, 360 कहाँ से आया, तो देखिए ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। अब 360 डिग्री का मतलब है अगर हम इस एंगल को पूरा देखें, एक राउंड एंगल हमारे पास पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर हमें पूरा एरिया निकालना होगा तो उस समय तो हम क्या करेंगे, अगर हम थीटा की जगह 360 रखें तो ये 360/360 कट जाएगा πr², यानी कि पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हमें केवल इतने पार्ट का एरिया निकालना होगा तो जितना वो जो दो त्रिज्याएं होंगी, जितना वो एंगल बना रही होंगी, उस एंगल को हमें ऊपर लेना पड़ेगा, नीचे हमें 360 डिग्री लेना पड़ेगा। जिस तरह की अगर मैं कहूँ आपसे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब सेमी सर्कल बोलते हैं अर्धवृत्त को इंग्लिश में, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, सेमी सर्कल का मतलब होता है हमारा ये वाला एरिया, सिर्फ इतना एरिया। तो इतने एरिया के लिए देखिए क्या है, ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं आपस में कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में 180 डिग्री रख दें थीटा की जगह तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिल जाएगा। ये आपस में कट होंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा आपका πr²
2। सिंपल। तो हमें देखना है कि वो दो त्रिज्याएं जो हैं वो आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही हैं। तो जितने डिग्री का वो कोण बनाएंगी उसको हम ऊपर लेंगे, नीचे 360 लेंगे और पाई आर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा ये पूरा। ठीक है। इसी तरह से देखिए, अगर हमें केवल वृत्त के एक चौथाई भाग का एरिया निकालना हो, एक चौथाई भाग का एरिया, एक चौथाई भाग को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर हमें केवल क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो, क्वाड्रेंट के एरिया से मेरा मतलब है कि हमारे पास ये सर्कल है और हमें केवल इस पार्ट का एरिया चाहिए। तो ये देखिए, ये सेंटर है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम थीटा की जगह रख देंगे 90/360, 0 से 0 बटा 9 4 जा 36, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये डायरेक्टली आप सर्कल में भी देख सकते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था और ये इसका चौथा भाग है, तो चौथे भाग का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये पूरा सर्कल था, ये इसका आधा भाग है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो आधे भाग का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और यहाँ से मैंने आपको फॉर्मूले से भी रख के दिखा दिया, इसलिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि यहाँ पर थीटा क्यों आए, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि दो त्रिज्याएं आपस में कितना एंगल बना रही है। तो वो या तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमें फाइंड आउट करना होगा, तब जाके हम एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, लेंथ ऑफ दिस आर्क। ठीक है, चाप की लंबाई। इस अगर हमें केवल इतनी लंबाई निकालनी हो, ये तो बाकी सर्कल की, अगर हमें पूरे सर्कल का निकालना होता है सर्कमफ्रेंस, तो हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर कर देते हैं। अगर हमें यहाँ से लेकर पूरा ही निकालना होता तो हम 2 पाई आर कर देते। लेकिन अगर हमें केवल इतने का निकालना है तब हम कैसे करेंगे, सेम इसी तरह से जैसे हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में फॉर्मूला लगाया। अब वहाँ तो क्षेत्रफल था, यहाँ क्या है, चाप की लंबाई है। तो लंबाई के लिए हम क्या लेते हैं, सर्कमफ्रेंस लेते हैं। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। देखिए, पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था पूरा एरिया गुणा थीटा अपॉन 360, तो पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर गुणा थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा क्यों लिया, मैंने आपको समझा दिया थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, जितना एंगल बना रही होंगी उतना ही वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर देखिए इसी तरह से आप इसमें सेमी सर्कल का निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस 1/4 का निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ईजी है, आप लोग इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे त्रिज्यखंड से रिलेटेड फॉर्मूले। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, इन फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है। रिमेंबर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर आपको याद ही होगा, एरिया ऑफ सर्कल आपको याद रहेगा, उसमें बस आपने थीटा अपॉन 360 कर देना है। थीटा ये एंगल होगा और 360 नॉर्मल है, जो राउंड एंगल हमारा पूरा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट की। ठीक है, सेगमेंट का एरिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। कोई कॉर्ड हम सर्कल की अगर लेंगे तो नीचे जो पार्ट बनेगा ये होता है क्या, लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है क्या, दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट। इसी तरह से त्रिज्यखंड में भी होता है। ये जो त्रिज्यखंड है आपका, ये लघु त्रिज्यखंड होगा, और ये जो बाहर वाला होगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ये वाला जो पार्ट होगा बाहर वाला, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड, अब नीचे वाला है आपका क्या, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। जब तक किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपको लघु फाइंड करना, लघु या दीर्घ ना लिखा हो, तो जनरली लघु से ही मतलब होता है। वहाँ पे अगर लिखा होगा त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए तो मतलब होगा आपको लघु त्रिज्यखंड का निकालना है। अगर लिखा होगा वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो मतलब होगा कि लघु वृत्तखंड का ही निकालना है। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है, तो तब आप उसका निकालेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल इतने एरिया को, लघु वृत्तखंड वाला जो हमारा एरिया है। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने लघु त्रिज्यखंड का तो आपको फॉर्मूला बता दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर हमें दीर्घ का फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से हम लघु वाले को माइनस कर देंगे तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका वो मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक है। ये माइनर सेक्टर है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड के बारे में हम बात कर लेंगे। आप ध्यान लगाइए, ये हमारा वृत्त का सेंटर है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
सिंपल सी बात है, अगर हम इसको इससे मिला दें, ठीक, तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या बनेगा हमारा, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया बनेगा हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है, ये बन गया लघु त्रिज्यखंड। अब इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल नीचे वाला एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। समझ गए आप लोग। ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारे पास थीटा। देखिए एक बार फिर से, इस तरह से है, ये एंगल थीटा है, ये सेंटर है, ये लाइन मैंने यहाँ से खींची हुई है, और ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें नीचे एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो पूरा एरिया हो गया इस पूरे त्रिज्यखंड का, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा आया कहाँ से। ठीक है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकला, तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आया कैसे। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद रहे, हो सकता है भूल जाओ, है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि पूरे ट्रायंगल, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें थीटा जितना एंगल है वो अपॉन 360। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आ गया, ये मैं आपको अब समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को ले लेती हूँ अलग से। ये तो हो गया फॉर्मूला जो फाइनल आपका बन के आएगा। ठीक, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया अलग से। सपोज दैट ये हमारा ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल है थीटा, ये है आर, ये है आर। अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम ओ बोल देते हैं, ए बी। हमने क्या करा, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री का। ये डेरिवेशन में सिर्फ आपको एक बार बताऊंगी ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकालेंगे, तो ये आप समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा बिल्कुल बीचों बीच से, तो ये पूरा एंगल थीटा था, तो ये इधर वाला एंगल कितना बचेगा, θ/2, और इधर वाला एंगल भी कितना बच जाएगा, θ/2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब ये हमारे पास बन गया एक समकोण त्रिभुज। केवल इतना इतना अगर हम देखें, और उतना ही समकोण त्रिभुज इस साइड है, तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, यानी कि इसका एरिया निकल जाएगा। तो अब हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा कि हम केवल इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालें। समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ ऑफ आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हमारे पास है नहीं, ऊंचाई हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, कर्ण का मान है, ये जो कर्ण है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब हम कर्ण को किसी एंगल के उसमें विघटित करते हैं, अगर यहाँ पे एंगल कोई ये एंगल हमें मिल जाए, इसके आधार पे हम विघटित करें तो हम नीचे वाला आर कॉस थीटा, ऊपर वाला आर साइन थीटा आता है। थीटा का मतलब अगर ये सपोज दैट ये एंगल अल्फा है, या जो भी है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा, चलो, तो नीचे वाला कितना आएगा, आर कॉस अल्फा, ऊपर वाला आएगा आर साइन अल्फा। आएगा कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को देख लेते हैं हम। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस θ/2, यानी कि 90 माइनस θ/2। तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है हमारा 90 माइनस θ/2। अब देखिए आप पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब हमारा यहाँ पर कितना है, लंब हमारे पास, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं C। ठीक है, लंब है हमारे पास OC अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास R। ठीक है, और साइन थीटा की जगह हमारे पास कितना आएगा, थीटा की जगह हमारे पास एंगल है 90 माइनस θ/2, तो हम यहाँ थीटा की जगह क्या एंगल रखेंगे, 90 माइनस θ/2। ओके, ये हो गया। ये एंगल हम लेते हैं ना जब यहाँ पर थीटा होता है, तब साइन थीटा की वैल्यू लंब अपॉन कर्ण होती है, तो यहाँ पे एंगल अभी कितना है, 90 माइनस θ/2। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू OC अपॉन R। तो यहाँ से हमारे पास OC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, R cos θ/2। ठीक है, कितना, OC इज इक्वल टू R cos θ/2। अब अगर हम इसी के लिए cos 90 माइनस θ/2 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि B/H। हमारा जो बेस है वो है कितना, CB, और H कितना है, H है हमारे पास R। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, फिर से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू CB/R।
तो यहाँ से हमारे पास सी बी की वैल्यू हो जाएगी r sin θ/2। तो अब देखिए हमें सी बी की वैल्यू मिल गई और हमें ओ सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ओ सी की वैल्यू को हम यहाँ कहीं पुट नहीं करेंगे, हम सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ ऑफ बेस यानी कि सी बी की वैल्यू कितनी है, r sin θ/2 इंटू हाइट यानी कि ओ सी की वैल्यू कितनी है, r cos θ/2। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, हाफ ऑफ r इंटू r स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस। अब ये बन जाएगा आपके पास 1/4 r स्क्वायर 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 sin θ/2 cos θ/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फॉर्मूला sin 2θ का। थीटा की जगह कितना है, θ/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 r स्क्वायर साइन थीटा। ये तो आया किस ट्रायंगल का एरिया, केवल इस ट्रायंगल का एरिया। और अगर हमें पूरे ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया चाहिए होगा तो ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम इस ट्रायंगल का जितना हमारा हमने ये एरिया निकाला था इसको हम दुगना कर देंगे, 2 इंटू, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 1/4 r स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कितना 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए आ गया आपके पास 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह से ये डिराइव हुआ है फार्मूला पूरा, जो फार्मूला आया है आपके पास। अब बुक में भी डायरेक्टली फार्मूला ही लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स करते हैं कि डायरेक्टली फार्मूला बता देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें कि वो फार्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से, बना कहाँ से है वो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फार्मूला हमारा डिराइव हुआ कैसे है। तो ये तो हो गया हमारा किसका एरिया ऑफ इस वाले सेक्टर का एरिया हमें ये निकल गया। ठीक है, अब अगर हमें पूरे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से हम नीचे केवल इस वाले माइनर सेक्टर को एरिया को माइनस करेंगे तो हमें पूरा इसका मेजर सेक्टर का एरिया भी, मेजर सेगमेंट का एरिया भी वहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर माइनर सेगमेंट का माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट का भी हमें मिल जाएगा। किससे माइनस करेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया से। ठीक है, तो ये तो हो गई फॉर्मूलों की बात कि फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे बने, क्या बने। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए आइए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं 12.1 और कुछ क्वेश्चंस मैंने 12.2 के लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करूँगी, एक आप होमवर्क में करेंगे। तो चलिए मैं सेकंड वाला कर देती हूँ, फर्स्ट वाला आई थिंक ईजी होगा आप लोगों के लिए। सेकंड है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। R1 हम ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, R2 हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से पहले वाले में भी हम R1 19 लेंगे और R2 ये लेंगे। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है R, यानी कि एक हमारा वृत्त ये था, दूसरा ये था और तीसरा हमारा ये बनेगा। तो ये था 8, इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसको हमें निकालना है। तो इसे हमने R मान लिया, ठीक है, कैपिटल R ले लिया। जिसका क्षेत्रफल, अब इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी कि ये, वो क्या है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि हमारे पास होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, तो वहाँ पर आपको 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R लेना है। ठीक है, तो देखिए अब बस हमें इसे सॉल्व करना है और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 की जगह 8 स्क्वायर, R2 की जगह 6 स्क्वायर, इसकी जगह कैपिटल R स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि 100 इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर, कि R इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, आप सोचोगे R इज इक्वल टू -10 भी तो आएगा, क्योंकि -10 का स्क्वायर भी 100 होता है, लेकिन त्रिज्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर हम त्रिज्या को 0 भी लेंगे तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक पॉइंट मिलता है। त्रिज्या हम 1 2 3 4 इसी तरह से ही ले सकते हैं, तो माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए होगा R इज नॉट इक्वल टू -10, इसीलिए R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, इवन ये इस बार के पेपर में भी आया था क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क्स में।
2 मार्क्स में आई थिंक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है बोर्ड के, प्लस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। और देखिए बहुत ही आसान है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। क्या बोला उसने, परिमाप, हम मान लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका परिमाप होगा 2πr, बराबर है किसके, उसके क्षेत्रफल के, यानी कि πr स्क्वायर के। तो हमें बताना है r की वैल्यू, हमें यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे, -2r इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 0। r हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, r, हमारे पास r की दो वैल्यू आएंगे, r इज इक्वल टू 0 और r - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना, r इज इक्वल टू 2, यहाँ से r इज इक्वल टू 0। लेकिन r इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वृत्त बन रहा है, तो वृत्त में तो त्रिज्या जरूर होगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, r इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 2 मात्रक। तो अगर परिमाप और क्षेत्रफल अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है, किसी भी वृत्त का परिमाप होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो हमारे उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, 2 मात्रक, यानी कि सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। आप इसको एक बार करके भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास r इज इक्वल टू 2 हो तो हम 2πr की वैल्यू जरा निकालें, कितनी आएगी, 2 × पाई × r की जगह हम 2 रखेंगे, 2 × 2 4π आ जाएगी। और अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा, पाई r की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4π। तो देखिए परिधि और परिमाप आपस में दोनों इक्वल हैं। तो यही इसने क्वेश्चन में पूछा था, अगर परिधि और परिमाप आपस में इक्वल है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 मात्रक। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्याखंड मतलब बताइए अब आप लोगों को, ये है त्रिज्याखंड, एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। r है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूले में पुट करना है पाई r स्क्वायर θ/360, थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे, r की जगह 6 सेंटीमीटर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी बजाय 5th क्वेश्चन को करूँगी। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, दिस वन इज ऑल्सो इन होमवर्क, और ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, 5th में। तो चलिए देखते हैं, 5th क्वेश्चन आपका है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त है, उसके चतुर्थांश का मतलब समझते हैं, चौथा पार्ट, ये एरिया में निकालना है। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, सिंपल। या एंगल की भी हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, चतुर्थांश है तो पाई r स्क्वायर अपॉन 4 होगा, सीधे सीधे एरिया। और अगर हम फॉर्मूले में भी रख के देखें पाई r स्क्वायर θ/360 में भी अगर हम रख के देखें तो पाई r स्क्वायर थीटा की जगह 90/360, यहाँ से भी वही आएगा, क्या, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। तो हमें पाई r स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे हमें उसने क्या दिया हुआ है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी कि 2πr इज इक्वल टू कितना है, 22 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r बराबर हो जाएगा 22/2π, 2 से कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 11/π। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पूरा ही एक चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन देखिए अभी आगे मैं इसको करूँगी तो किस टाइप से ईजी हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास आ जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। ये मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी, r की जगह हम रख देंगे कितना, 11/पाई का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा पाई अपॉन 4, 11/पाई इंटू 11/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 11 इंटू 11/4 इंटू, अब आप वैल्यू रख लीजिए पाई की 22/7, ये हो जाएगा 11 2 जा 22। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 77/8, किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो उसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ूंगी। तो ये आ गया आपके क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इससे पहले वाला जो है वो आप सिंपल पाई r स्क्वायर θ/360 लगा के पहले वाला आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है, एक घड़ी है, अब घड़ी की मिनट की सुई है, सपोज ये है 12, 5, 10, इस तरह से होता है ना। तो हम ये जो मिनट की सुई है, कह रहा है इसकी लंबाई जो है, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई कहाँ जाएगी, अगर ये 12 पे होगी तो 5 पे ही तो पहुँचेगी, यानी कि इतना डिस्टेंस ही कवर करेगी। आपको बताना है ये क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, यानी कि आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको चाहिए होता है पाई r स्क्वायर θ/360, यानी कि r चाहिए आपको और थीटा चाहिए। यहाँ पे r तो 14 है, ठीक है,
थीटा आपको गिवन नहीं है। थीटा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो मिनट की सुई होती है आपकी वो क्या करती है, 1 घंटे में पूरा एक चक्कर कर देती है। यानी कि अगर वो 12 से चलना शुरू हुई है तो 1 घंटे बाद वो वापस कहाँ पहुँच जाती है, 12 पे पहुँच जाती है। यानी कि 1 घंटे का मतलब है आपका कितना, 60 मिनट्स। 60 मिनट में वो जो सुई है वो कितना डिग्री चलती है, वो 12 से वापस 12 पे ही पहुँच जाती है। टोटल चलती है वो 360 डिग्री। समझ में आया कैसे? मिनट की जो सुई होगी अगर वो यहाँ से चलना शुरू करती है तो 1 घंटे बाद वो वापस इसी पॉइंट पे पहुँच जाती है। यानी कि 1 घंटे में पूरा चक्कर मार देती है, और पूरे चक्कर में एंगल कितना होता है आपका, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में वो जा रही है 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में वो कितना जाएगी, 360/60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 जा 36, 6 डिग्री। 1 मिनट में वो जाएगी 6 डिग्री। अब यहाँ पे उसने क्या बोला था, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना जाएगी वो, 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। ठीक, अब तो कुछ है ही नहीं सब क्वेश्चन में। अब आपको सिंपल क्या करना है, πr² θ/360, ये हो जाएगा आपका क्या, एरिया। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका, पाई r था 14, r², थीटा था 30 डिग्री अपॉन 360, ये हो जाएगा आपके पास। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 22 × 7/3, ये हो जाएगा 154/3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। 12.1 के कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। 12.2 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। आप उन सभी, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से अभी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी यहाँ पर। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको घर में ट्राई करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो एक्सरसाइज 12.1, 12.2 में से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की हर क्वेश्चन को। तो इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगी यूट्यूब पर। और thanks for watching this video and subscribe my channel and share this video with your friends. ठीक है, thank you for watching.